हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग से विनती है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर पुराना है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करें। इसमें जो है बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस 7वां का भाग 3 करवाया जा रहा है। आप लोग इस चैनल को जितना से जितना अपना ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। 101 का है इसका। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सा नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आइए देख, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो ये नहीं है क्या चीज? तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है। 102 नंबर में LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर क्रिकेट से। 103 नंबर में ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के बाद किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर प्रत्येक 4 वर्ष पर किए जाते हैं। 104 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। 105 नंबर में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त जो बैठक होता है कौन बुलाता है? तो ये जो बुलाता है राष्ट्रपति। 106 नंबर, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो संपत्ति कर ये नहीं है। 107 नंबर में चुनाव के दौरान सभी चुनाव का प्रचार रोक दिए जाते हैं। चुनाव के दौरान सभी प्रचार को क्या करता है? रोक दिए जाते हैं। चुनाव के नतीजे के निर्धारण के समय 48 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले। ये राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये करता है राष्ट्रपति। 109 नंबर में विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। जहां क्या होता है? मांग पूर्ति से अधिक होती है। 110 नंबर में विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और क्या होता है? तो सामाजिक में परिवर्तन होता है। विकास का अर्थ जो है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन होता है। 111 नंबर में अधिकेंद्र मतलब क्या होता है? शब्द किससे संबंधित है? भूकंप, तूफान, चक्रवात, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऊपरी में से कोई नहीं। अधिकेंद्र मतलब क्या होता है? भूकंप, इससे संबंधित है। 112 नंबर में सौर प्रणाली के
सौर प्रणाली के ग्रहों और उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर कौन सा क्रम दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। ए नंबर हो जाएगा। 113 नंबर, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है ना। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। 114 नंबर में कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेजें। सौरव एकेडमी चैनल का नाम है। सबसे बड़ा नदी बेसिन इसमें से किस नदी का है? सबसे जो बड़ा नदी बेसिन इसमें से किस नदी का है? तो गंगा का। 116 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुनियोजित शहर के लिए। ये राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको बताइएगा आप लोग, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला है जो किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह। आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए। तो दिल्ली का लाल किला जो सबसे पहले शाहजहां ने बनवाया था। 118 नंबर में जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा किस राज्य में है? उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में है। 119 नंबर में मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? मोहिनीअट्टम जो है नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केरल में। बैंकिंग में एटीएम का अर्थ क्या होता है? बैंकिंग में एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। 121 नंबर में जो है निम्नलिखित संक्षिप्त में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय रक्षा बलों से संबंधित संगठनों के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसके लिए? DRDO द्वारा। 122 नंबर में है निम्नलिखित कौन सी संक्षिप्त भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। 123 नंबर में जो है भारतीय रेलवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रेलवेज के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है। यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है। इसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है। या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट में दीजिएगा। 124 नंबर में है, हाँ जी, कमेंट में, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ने लगता है तो उसे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? जब किसी माध्यम का ताप बढ़ जाता है तो
उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? घट जाता है। 125 नंबर में मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्न गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होते इसे 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 20%। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है। यदि एक संख्या में से 18 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 53। आप लोग एक मैथ का जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा बना के, वो ओनली BPSC के लिए मैथ। उसके बाद 128 नंबर, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के खेत के एक कोने पर गाड़ी गई है। खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ, तो घोड़ा कितने क्षेत्र तक चल सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। आप लोग इसको बनाइए। एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 3:5:7 है और इसकी परिधि है जो 30 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 130 नंबर में एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है ना? तो शंकु का धरातल क्या होगा? शंकु का वृत्त धरातल क्या होगी? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। 131 नंबर में यदि किसी संख्या का 10% घटाया जाता है और परिणाम जो निकलता है 1800, तो वह संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2000। आप लोग इसको बनाइएगा अच्छा से। हाँ, इसको वीडियो अपलोड कर देंगे। 9999 से ठीक पहले आने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9801। रूट जो है 36.1/102.4 का मान निर्धारित करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 19/32। 34 नंबर में है, यदि चीनी का भाव से पहले 25% बढ़ जाता है, एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदा कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। 135 नंबर में है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है 216। हाँ, अब 136 नंबर में है, तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक की छात्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक छात्र छाया के प्रसिद्ध कवि जो है कौन है? विद्यापति अपने काव्य की रचना की, वो किया था किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह ने। 137 नंबर में, बिहार में
प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत जो है तबकाती नासिरी। 138 नंबर में इब्राहिम लोदी के काल में बिहार वह सूबेदार है जिसने सुल्तान के विरुद्ध विरोध किया गया है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी। 139 नंबर में है बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार हुआ था। बिहार में जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड का प्रयोग जो है शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 13वीं शताब्दी में बोली गई थी। 140 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरवाने छात्रों की संख्या क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारने वालों की छात्रों की संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए 7 थी। 141 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से निम्न में से कौन सा शामिल थे? इसमें जो है कौन सा शामिल नहीं था? तो उस समय जो था उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये भी शामिल था, राजेंद्र सिंह ये भी शामिल था, रामानंद सिंह ये भी शामिल था, सीताराम केसरी ये शामिल नहीं था। डी हो जाएगा आंसर। 142 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के निम्न में से कौन सी अखबार प्रकाशन प्रारंभ किया? बिहार न्यूज, पटना न्यूज, इंडिया न्यूज, इंडियन नेशन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने बिहार में जो किया था ये पटना न्यूज। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका सार्क का पूरा नाम क्या होता है? SAARC सार्क का पूर्ण नाम जो इसका क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका बी होता है। क्योंकि जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो इसका सचिवालय अगर देखा जाए तो काठमांडू में है। सार्क की स्थापना जो है 7-8 दिसंबर 1985 में की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? बिहार में जो है कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शंकरपुर। शंकरपुर कहाँ है? तो मुंगेर में है। शंकरपुर कहाँ है? मुंगेर में है ना। 145 नंबर में भारत एकमात्र पाइराइट्स उत्पादक राज्य है। भारत में जो है एकमात्र पाइराइट्स उत्पादक राज्य है कहाँ है? तो ये है बिहार में। 146 नंबर में बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है?
तो इसका राइट आंसर 63.58 लाख हेक्टेयर है। 63.58 लाख हेक्टेयर है। 147 नंबर में संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर 8.63% है। 148 नंबर में बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 12। 149 नंबर में है देश में कौन सा राज्य 2001 से 11 के दशक में साक्षरता दर से सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो उस समय जो है बिहार की। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। 150 नंबर पटना कलाम जो है पटना कलाम चित्रकला शैली संबंधित है। पटना कलाम चित्रकला शैली संबंधित है तो परवर्ती मुगल काल से। आप लोग इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी बोले लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। ये वीडियो जो है सेट प्रैक्टिस 7वां का भाग 3 था। यहीं की पूर्ण विराम लेते हैं।